एक बहुत अहम इशू है इंस्टाग्राम और फेसबुक का बच्चों के इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से बच्चे ख़राब हो रहे हैं, जिसे आप कहते हैं। तो अमेरिका की 29 रियासतों ने मेटा, इसकी जो कंपनी ओनर, जो पेरेंट कंपनी है इंस्टाग्राम और फेसबुक की, एक ही कंपनी इसको चलाती है मेटा, उसके ख़िलाफ़ अमेरिका की 29 रियासतों ने मिल के एक मुकदमा किया और उस मुकदमे में अब इंस्टाग्राम और फेसबुक ने सेटलमेंट कर ली है और उन्होंने उन रियासतों ने ये साबित किया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इसकी एडिक्शन हो जाती है, बच्चों को आदी हो जाते हैं इसके। तो उस पर $18 बिलियन उन्होंने जुर्माना अदा करने की हामी भरी है इन 29 रियासतों को, सिवाय न्यू मैक्सिको, वो उसमें शामिल नहीं है, रियासत जो न्यू मैक्सिको है। और फिर उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ करने पर रजामंद हुई है। तब्दीलियाँ बहुत अहम हैं। उस पर कहा गया कि नौउम्र जो सार्फिन हैं उनको रोज़ाना 2 घंटे की डिफ़ॉल्ट वक्त की 2 घंटे तक सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे इंस्टा और फेसबुक दोनों, मजमूई तौर पर। ये नहीं कि 2 घंटे इंस्टा 2 घंटे फेसबुक, दोनों अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिला के 2 घंटे, और उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये सिर्फ वालिदैन की इजाज़त से कर सकेंगे, मेटा इसको इंश्योर करेगा। फिर यह है कि नौउम्र सार्फिन की प्रोफाइल्स और उसमें जो कंटेंट है वो इंगेज करेंगे कि उनके लाइक्स को छुपा दिया जाए। और फिर यह है कि स्कूल मोड, जिसके तहत स्कूल के दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक नोटिफिकेशंस खामोश रहेंगे, नहीं आएंगे इन दोनों ऐप्स पे उन बच्चों के जो इस्तेमाल करते हैं। मुसलसल 15 मिनट अगर कोई बच्चा इंस्टाग्राम या फेसबुक को इस्तेमाल करेगा तो उसको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसमें याद दहानी करवाई जाएगी कि मजमूई इस्तेमाल 60 और 90 मिनट तक पहुँचने वाला है। और एल्गोरिथम के बगैर फीड मुंतखब करने की सहूलत भी दी जाएगी कि एल्गो के पीछे खुद ब खुद वो चीज़ें नहीं आती जाएंगी जिसको बच्चा जिसके पीछे जाता है और देखता है। और फिर इसके अलावा जो फ़िल्टर्स हैं, एक्सट्रीम मेकअप फ़िल्टर्स, वो नौउम्र सार्फिन को मुयस्सर नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। उम्मीद है कि इसका इतलाक़ पूरी दुनिया में होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इस पर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों की फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए।